ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरा माता पार्वती और शंकर भगवान का आशीर्वाद सदा आप पर बने रहे और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है, किस तरह से शिवलिंग का हमें अभिषेक करना है और विसर्जन हमें कैसे करना है और किस समय हमें विसर्जन करना है, किस समय हमारा पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी ले लेनी है। आप किसी भी शुद्ध जगह की गमले की मिट्टी ले सकते हैं। उसे हमें थोड़ी देर पानी में भिगोकर रख देना है। जब वह मिट्टी अच्छी तरह से भीग जाए तो थोड़ा सा गंगा जल डालकर और घी डालकर हमें उसे अच्छी तरह से मिट्टी को घोल लेना है, ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई गांठ ना रह जाए। जब हम शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी ले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी में कंकड़ नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी तरह की कंकड़ है या गांठें हैं तो आप उस मिट्टी को छान कर ही शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें शिवलिंग बनाना होता है और फिर हम जलधारी बनाते हैं। जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाए तो हमेशा बेलपत्र पर ही हमें शिवलिंग बनाना होता है। तो इस तरह से बेलपत्र रखकर और फिर हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हमें शिवलिंग का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हमें बनाना है। वो बनाकर हमने एक तरफ रख लिया और फिर जलधारी इस तरफ हमें बनानी होती है। और जलधारी बनाने के बाद वो शिवलिंग उसके ऊपर रखकर हमें इसे धीरे धीरे हाथों से शिवलिंग की शेप देनी है। मेन ये बात यह होती है कि जो शेप है वो किसी की थोड़ी ज़्यादा कोई अच्छा बना सकता है शिवलिंग, और किसी की शेप इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन ये मन के भाव हमारे अच्छे होने चाहिए और हमें ऐसी जो आकृति है शिवलिंग के आकार की वो हमारी बनकर वो ऐसे लगे कि हाँ यह शिवलिंग है। तो इस तरह धीरे धीरे हाथों से शेप देते हुए हमें शिवलिंग बना लेना है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम शिवलिंग बनाए उसमें किसी तरह की दरार नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे पानी से उन दरारों को हमें भरकर बिल्कुल प्लेन और शिवलिंग वो बनाना है हमें। अब हमें करना है शिवलिंग का अभिषेक। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए हमें एक पात्र ले लेना है। मैंने यहाँ पर थाली ली है। अगर आप तांबे या पीतल की थाली लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप स्टील का कोई पात्र भी ले सकते हैं। परात भी आप चाहे तो ले सकते हैं। उस पर हमें जो हमने शिवलिंग बनाया है ये पहले से ही बेलपत्र पर हमने बनाया था, तो इसे हमें विराजमान कर लेना है थोड़ी सी ऊंचाई पर। उसी प्लेट पर जैसे जिस पर मैंने बनाया था उसी पर मैंने इन्हें विराजमान कर लिया है। अब हमें पहले जल से अभिषेक करना है, फिर हम दूध से अभिषेक करेंगे, फिर हमें दही से अभिषेक करना है। आप चाहे तो पंचामृत बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सब चीज़ों से अलग अलग अभिषेक किया है। फिर हमें शहद से अभिषेक करना है, फिर हम थोड़े से घी से हम अभिषेक करेंगे, और फिर हम शक्कर से अभिषेक हमें करना है। तो इस तरह से पांचों चीज़ें जो पंचामृत की होती है वो हमें चढ़ानी और अभिषेक करनी है, और उसके बाद हमें पुनः जल से अभिषेक करना होता है। तो इस तरह से 3 बार हमें पार्थिव शिवलिंग का हम अभिषेक करेंगे। जब हम दूसरी बार हम जल से अभिषेक रखना है कि कोई भी चढ़ाया हुआ जो पदार्थ है वो शिवलिंग पर नहीं बचना चाहिए। उसके बाद हमें एक शुद्ध देसी दीपक जलाना है, धूप जलानी है। शिवरात्रि के व्रत का जो हम संकल्प है वह सुबह पूजा में ही हम कर लेंगे, और पार्थिव शिवलिंग हो सके तो हमें प्रदोष काल में ही इसकी पूजा करनी चाहिए। अब हमें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करना है। अगर जनेऊ आपके पास है तो आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी चढ़ा सकते हैं। फिर हमें इसे चंदन से तिलक कर लेना है। चंदन से तिलक करने के बाद हम इस पर अर्पित करेंगे। अक्षत हमारे यानी कि अक्षत चावल वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, और पूर्ण साबुत चावल वो हमें इस पर चढ़ाने हैं। फिर हमें इस पर काले तिल चढ़ाने हैं, समर्पित करेंगे हम शिवलिंग पर। और फिर शिव जी को जो प्रिय हमारे सबसे है बेलपत्र, वो हमें शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। फिर हम जो भी फूल हमें मिल जाए, सफ़ेद रंग के फूल शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। सफ़ेद रंग के फूल मिले तो आपको ज़रूर से समर्पित करने हैं, नहीं तो लाल, गुलाब या गेंदे के जो भी फूल आपके पास हों वो आप समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हमें सब चीज़ें एक एक करके हमें शिव जी पर समर्पित करनी है शिवलिंग पर। और यहाँ पर हमें दुर्वा घास हमें समर्पित करनी है। देखिए, पूरा जो शिव परिवार होता है वो शिवलिंग में ही विराजमान रहता है, तो आपको सभी चीज़ें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वो शिवलिंग के पूजा में ही पूरा शिव परिवार समाहित होता है। फिर हमें धतूरे का जो फल होता है वो समर्पित करेंगे, मदार के पत्ते, भांग और शमी पत्र, जितनी भी चीज़ें आपको मिल जाए वो हमें शिवलिंग पर समर्पित करनी है। भोग स्वरूप हमें बेर चढ़ाने हैं। महाशिवरात्रि पर बेर का बहुत अधिक महत्व होता है,
और कोई अगर और ऋतुफल है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। मिठाई के रूप में आपको सफ़ेद कोई मिठाई हो तो वो चढ़ाएंगे, नहीं तो बताशे का भोग, नहीं तो चीनी का भोग भी आप लगा सकते हैं। फिर हमें दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अगर हमें कोई कहानी सुननी है तो हम वो सुनेंगे, शिव चालीसा पढ़ना है तो शिव चालीसा पढ़ेंगे, और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का हमें जाप करते रहना है। फिर हमें प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है। आप चाहे तो अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया इससे हम आरती कर लेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हमें शंकर भगवान की ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हरि शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा आरती इस तरह से हमें कर लेनी है। और आप कोई और आरती करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। फिर अगर हमें 4 पहर की पूजा करनी है तो हमें शिवलिंग को रात भर ऐसे ही रखना है और अगले दिन हमें इसका विसर्जन करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सुबह या शाम की ही पूजा करनी है, देखिए जब हम सुबह आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, परंतु जो शिवलिंग जो हम ये बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग, इसका जो पूजन है वह प्रदोष काल में बहुत अधिक इसका महत्व बताया गया है। तो जब आप पार्थिव शिवलिंग से पूजा करें तो आपको प्रदोष काल यानी कि शाम के समय ही यह पूजा करनी चाहिए। अब हम देख लेंगे कि हमें इसका विसर्जन कैसे करना है। जब हम प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर ले तो और हमारा दीपक जो है शांत हो जाए, उसके 2-3 घंटे के बाद हम इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए हमें जो ये दीपक शांत हुआ है इसे हमें अलग से उठाकर रख लेना है। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है उसे हम सबको बांट देंगे, जो भी हमने भोग प्रसाद ये पूजा में चढ़ाया है। फिर हमें पार्थिव शिवलिंग का घर पर ही विसर्जन करने के लिए कोई भी एक पात्र ले लेना है। मैंने यहाँ भिगोना लिया है, इसमें हम शुद्ध जल से इसे हम भर लेंगे। थोड़ा सा जितना जल में हमारे शिवलिंग जो है विसर्जित हो जाए इतने ही जल में इसमें हमें भर लेना है। फिर जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था इसे हम जो है इस जल में विसर्जित कर देंगे। मिट्टी के शिवलिंग है ये थोड़ी देर में ही जो है वो इस पानी में घुल जाएंगे। आप चाहें तो जो ये जनेऊ है इसे आप निकाल कर रख सकते हैं और जब भी आप मंदिर जाए इसे सुखा लें और वहाँ मंदिर में आप इसे चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो भी सामान आपने ये चढ़ाया था शिवलिंग पर, ये सब हमें जो है इसी जल में डाल देना है। और बाद में जब ये शिवलिंग पानी में घुल जाए तो इस सारे सामान को हमें पौधों में डाल देना है। बस इसे तुलसी जी में हमें नहीं डालना है, तुलसी के पौधे में, बाकी जो भी घर में पौधे हैं आप उसमें इस जल को डाल सकते हैं। और अपने जो है लास्ट में हाथ जोड़कर भूल चूक गलतियों के लिए आपको क्षमा मांगनी है।